साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है क्या? पता है वो हर साल कितने सारे बच्चे फुल मार्क्स स्कोर करके जाते हैं 11 और 12 क्लास में? क्या आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में जो स्कोर बूस्टर वाला सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? आपको कहाँ ध्यान देना है? अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, अपने प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ स्किल स्नैप। मैं हूं वर्षा, आपकी साइंस एजुकेटर, और मैं आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूं। साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है क्या? ये 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है क्या आपको साइंस में? ये पॉसिबल है? पता है वो हर साल कितने सारे बच्चे फुल मार्क्स स्कोर करके जाते हैं 11 और 12 क्लास में? क्या आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में जो स्कोर बूस्टर वाला सब्जेक्ट होता है वो कौन होता है? वो साइंस होता है, वो मैथ्स होता है। फिर भी चलो माना कि सोशल साइंस और लैंग्वेज वाले पेपर में फिर भी आपके मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन अगर साइंस ने आपको संभाला और आपने साइंस को संभाल लिया ना ढंग से, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी के साथ, अगर आपने पढ़ाई कर ली, साल भर की मेहनत आपको अपने मार्कशीट में दिखेगी। जब आपके हाथ में वो मार्कशीट आएगी तब आपको लगेगा कि हाँ यार, मेहनत तो किया हमने और मेहनत का फल भी मिल गया और मेरे पास वो कंप्लीट 100 आउट ऑफ 100 का स्कोर मिला है हमें। जानिए स्ट्रैटेजी, तो बने रहो इस वीडियो में और देखते चलो कि वो कौन सी सही स्ट्रैटेजी है जिससे हम अपने बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाएंगे और अपना नाम तो रोशन करेंगे ही भाई, फैमिली एंड मम्मी पापा का नाम भी रोशन करेंगे, स्कूल में तो वाहवाही होगी ही। चलो देखो, सबसे पहली बात क्या हमें समझनी है कि नहीं डरना है। डर के आगे जीत है। आपको बहुत डर लगता है ना, मैम क्लास 10 की साइंस होती ही इतनी खतरनाक है, 9th में ही हमें इतना डरा दिया जाता है कि साइंस में हम डर के ही आते हैं, क्लास 10 में हम डर के ही घुस रहे हैं। लेकिन इसी डर को तो हटाना है, क्योंकि जब डर नहीं होगा तब हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क पे फोकस करेंगे। वो देखो, एक होती है कि आप डायरेक्शन नहीं है आपके पास, आप लेकिन मेहनत बहुत कर रहे हो। लेकिन अगर सही डायरेक्शन है, सही स्ट्रैटेजी है, तो आपको आपकी मेहनत का एक्चुअल जो फ्रूट्स होता है ना, जो मीठा मीठा फल होता है, वो भी खाने को मिलेगा। देखो रियलिटी क्या है, रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो डरना लाजमी है। मैंने भी जब अपने बोर्ड एग्जाम दिए थे मुझे भी बहुत डर लगा था। इनफैक्ट क्लास 10 में सच में आते ही जब मैंने बुक्स देखी थी ना, फिजिक्स में इतने सारे न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, केमिस्ट्री के इक्वेशंस ही नहीं खत्म हो रहे हैं, बैलेंस करना पड़ रहा है कितनी सारी चीज़ों को, कितनी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, और बायोलॉजी के टर्म्स यार वहाँ तो चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपने सही स्ट्रैटेजी के साथ अपने पढ़ाई को ले जाते हो, वैसे वैसे आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है। क्या होता है? डरना लाजमी है, डर सबको लगता है और वो नॉर्मल सी बात है। अगर आपको डर लग रहा है तो इट्स वेरी वेरी नॉर्मल। उसके अलावा प्रेशर, भाई देखो क्लास 10 में हो तो हल्का सा तो वो प्रेशर आएगा, लेकिन हमारा क्या काम है? उस प्रेशर को हमें अच्छे से हैंडल करने आना चाहिए। भाई कितने भी प्रेशर आ जाए, आप क्लास 10 में आ चुके हो, अब आप बड़े हो चुके हो, अब तो वो जो भी प्रेशर आ रहा है ना उसको खुद में कंट्रोल करना सीखना है हमें। वही एक सही स्ट्रैटेजी की नींव बनाती है। अदर देन दैट, स्ट्रैटेजी मैटर्स मोर देन एनी प्रेशर। वही मैंने कहा, अगर हमारी स्ट्रैटेजी एकदम स्ट्रांग रहेगी तो दुनिया का कोई भी प्रेशर, चाहे मम्मी पापा प्रेशर बनाए, बेटा देखो क्लास 10 में इतना तो लाना पड़ेगा, आगे जाके IIT करनी है ना तुम्हें, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो, रिलेटिव्स कॉल करके पूछ रहे हैं कि कितना आया उसके प्री बोर्ड्स में, कितने आए उसके इतने नंबर, उसके अरे अच्छा उसके इतने नंबर आ रहे हैं, वाओ नाइस। तो ये सारी चीज़ें ना होती रहेंगी। बाहर की चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको कहाँ ध्यान देना है? अपनी कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है, अपने प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है।
क्योंकि अगर हम अपने प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे तभी उसका करेक्ट सॉल्यूशन निकल कर आएगा। और प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। बेटा आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। कंसिस्टेंसी का ये मतलब नहीं होता कि एक दिन हमने 12 घंटे की पढ़ाई कर ली, अगले दिन हमने बुक छुआ ही नहीं, फिर उसके नेक्स्ट डे हमने 2 घंटे की पढ़ाई करी, फिर उसके नेक्स्ट डे हमने फिर से 10 घंटे पढ़ाई कर ली। ये जो एक आपने अजीबो गरीब सा फ्लो बनाया है पढ़ाई का, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। अगर आपको चाहिए 100 में 100 नंबर, तो एक बात तो अपने दिमाग में फिक्स कर लो, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी ही की होती है सक्सेस की, चाहे आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहिए। ये 100 में 100 लाना भी बहुत बड़ी सक्सेस की बात होती है, सबके नहीं आते। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम इज समथिंग, लेकिन आते तो हैं भाई, आते तो हैं। उसके अलावा बैकलॉग्स स्टार्ट बिल्डिंग, बैकलॉग्स बनने लगता है। आपके दिमाग में क्या बनता है ना, देखो समझो, आपके पहले हाफ ईयरली होते हैं, हाफ ईयरली हुआ, आपके हल्के से कम नंबर आ गए, फिर आपको लगता है कि आपकी कॉन्फिडेंस डाउन जा रही है, अभी इतने कम आ रहे हैं तो आगे जब पूरी सिलेबस आएगी तब हम क्या करेंगे? तो ये भी एक दिक्कत होती है, और उस चक्कर में आप पूरे डीमोटिवेट हो जाते हो। आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो और फिर आप मेहनत करने से घबराने लगते हो, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करने से डरने लगते हो। तो नहीं नहीं बेटा नहीं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? 3 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास साइंस में, 3 डिवीजन है, और उस 3 डिवीजन पे कैसे चीज़ें फॉलो करनी है? बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं। मन लगा लो, मन लगा लो, बस बायोलॉजी में आपका काम हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से काम हो जाएगा। और रटने की आदत तो एकदम छोड़ दो। अगर आप रटते हो ना, देखो रटने से क्या होता है, भूल जाते हैं हम कितनी भी बार उसको रट लें, कितनी भी बार उसको रट लें, एकदम से दिमाग में फिक्स कर लें, एग्जाम वाले दिन आपको वो चीज़ नहीं याद आएगी। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, तो उसको आप अपने लैंग्वेज में भी बहुत अच्छे से लिख सकते हो, एंड दैट इज व्हाट इज मैटर्स, वही मैटर कर रहा है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं छोड़ना है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आप उठा के देख लो, न्यूमेरिकल्स की क्या वेटेज होती है, कॉन्सेप्ट समझो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, एंड योर फिजिक्स इज ऑल्सो डन। वहाँ पे भी पूरे नंबर आएंगे। एंड केमिस्ट्री में भाई इक्वेशंस खतरनाक नहीं होते हैं। आपका जो ये दिमाग है ना, उसको खतरनाक बना देता है, तो उससे भी बचना है, उसको भी कंट्रोल करना है। और सबसे जो मेन बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गई, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो दुनिया के कोई भी टफ क्वेश्चन बना के सीबीएसई क्यों ना दे दे, आप उस क्वेश्चन को करके आओगे। इतना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा ना कि भाई हमें तो कॉन्सेप्ट आता है, हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई एमसीक्यू ही क्यों ना हो, कुछ भी पूछ ले सीबीएसई। अब देखो, अलग अलग बच्चों का अलग अलग माइंडसेट होता है, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। लेकिन क्या हम कुछ काम कर सकते हैं माइंडसेट पे? क्या हम उसे पॉजिटिव वे में लेकर जा सकते हैं? बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। अब उसका क्या तरीका है? बहुत लोगों को लगता है कि बहुत टफ है साइंस, क्लास 10 में आते ही उन्हें लग जाता है कि जो साइंस है ना, वो बड़ी टफ चीज़ है। साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हमसे तो नहीं हो रहा है भाई, बाकी सब्जेक्ट्स हम कर ले रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इस थॉट को हटा दोगे ना कि भाई साइंस तो टफ नहीं था, इतनी सी तो बात थी इस चैप्टर में, वही हमें टफ लग रहा था, तो वो कैसे होगा? वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करके होगा। एक टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उसके अंदर और घुसो, इतने सारे वीडियोस हैं, हमारे वीडियोस हैं, सब कुछ पढ़ो, अच्छे से समझो। डाउट सॉल्व करने वाला सेशन होता है, वहां जाओ, हर जगह समझो, लेकिन उस डाउट को हटाना है दिमाग से और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, स्मार्ट रिविजन मेक्स इट ईजी। आप एक चीज अगर समझ में आ गई तो ऐसा नहीं होता बेटा। देखो क्या होता है, ये जो ब्रेन है ना हमारा, इसको एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। और क्यों एक्सरसाइज करवानी पड़ती है? रेगुलर एक्सरसाइज करवानी पड़ती है। इसकी वायरिंग इतनी बेकार है ना कि आज हमने कुछ पढ़ा, 4 दिन बाद भूल गए, परसों कुछ पढ़ा, 3 दिन बाद भूल गए। तो उसी चीज़ को नहीं भूलते हुए उसका एक सोल्यूशन होता है, रिवाइज करो, जितनी बार हो सकता है उतनी बार रिवाइज करो और समझो कि आखिर क्यों नहीं वो बैठेगा भाई दिमाग में, इसकी कैपेसिटी बहुत है।
बहुत कैपेसिटी है इसके अंदर। तो अब हम आते हैं अपनी प्लानिंग पे। एक श्योर शॉर्ट प्लानिंग लेकर आई हूं मैं आपके पास, जो कि हमें ये समझाएगी कि हमें कैसे करना है। क्लास 10 में आप आ चुके हो और अब आपके पास दिन वेस्ट करने के लिए एक भी दिन नहीं बचा है, टाइम वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं बचा है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहो, क्योंकि उससे हमारी अपनी पर्सनालिटी डेवलप होती है। बट ओनली एंड ओनली इफ अगर आपने अपनी पढ़ाई उस लेवल तक ले जा चुके हो कि आप उसके साथ बाकी चीज़ें बैलेंस कर सकते हो। अदर देन दैट टोटली फोकस ओनली ऑन 10th बोर्ड्स, सिर्फ 10th बोर्ड्स पे। क्या करना है, अप्रैल से अगस्त तक, अप्रैल से लेकर अगस्त तक में, अप्रैल चल रहा है अभी, अगस्त कुछ महीनों में आ जाएगा, तो इस टाइम में आपको अपनी पूरी सिलेबस कंप्लीट कर देनी है। क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करनी है किसी भी हाल में। टारगेट दो खुद को जब हम टारगेट देते हैं तो उसको अचीव करने में भी मज़ा आता है, और जब वो अचीव हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है उसकी। फिर क्या करना है, सितंबर से नवंबर तक कंटिन्यूअस रिविजन, बस रिविजन्स पे रिविजन्स कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रॉपर एक प्लानिंग, एक टाइम टेबल, एक सेट रूटीन में हम चल रहे हैं। तो कौन ऐसा टीचर बैठा होगा वहाँ पे जो आपके सही आंसर को गलत मार्क कर देगा? कोई नहीं है ऐसा। फिर हमें क्या करना है, दिसंबर में, जैन में आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाते हैं। दिसंबर जैन में आपके प्री बोर्ड्स शुरू हो जाते हैं, तो उसमें सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के सब उठाकर आपको सॉल्व करना है। साइंस में आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। क्यों? आंसर राइटिंग की तो प्रैक्टिस करनी ही है। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा। मैं अभी भी समझा रही हूँ, अभी से इन सारी बातों को दिमाग में बहुत अच्छे से फिट कर लो, ताकि इस वीडियो में जो भी समझाई गई बात है उसको फॉलो करने के बाद आप कहोगे रिजल्ट वाले दिन कि हाँ मैम, हमने फॉलो किया और हमारे 100 में 100 आ गए 100 में 100। और फिर फरवरी में वो जो आपके मार्च में जो फाइनल रिवीजन, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम चलती है, फाइनल जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली होती है आपके, जो मार्च में चलती है, अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, तो आपको एकदम खतरनाक वाला रिवीजन करके एग्ज़ाम में जाकर फोड़ कर आना है ना? एग्ज़ाम में जाकर फोड़ कर आना है। अब देखो, हमारे प्लानिंग सेट है, हमारी स्ट्रैटेजी सेट है, हमें क्या करना है हमें ये भी पता है, क्या नहीं करना है ये भी समझ लो। क्या नहीं करना चाहिए, सब बताते हैं ना कि ये कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, इतना कर लो तो तुम्हारे 100 में 100 आ जाएंगे। क्या नहीं करना है ये भी तो जानना पड़ेगा। तो सुनो ध्यान से, क्या नहीं करना है। बहुत डिस्ट्रैक्शन है। सोशल मीडिया पे एक रील स्क्रॉल करते हैं, करते जाते हैं मैम, टाइम कब निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो क्या करना है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। देखो, वाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट यू हैव टू फिक्स योर टाइम टेबल, क्योंकि जब आप खुद को एक डिसिप्लिन्ड वे में बांधते हो ना, आपके अंदर की जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे जाके डेवलप हो जाती है। और उस पर्सनालिटी को डेवलप करना सिर्फ आपकी राइट है, सिर्फ आपका वो काम है, और कोई दूसरा इंसान, आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स नहीं आकर कर सकते हैं। हमारी डेवलपमेंट हमारे हाथ में है। तो भाई जाग जाओ, समझ जाओ क्या करना है क्या नहीं करना है। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। एक फिक्स टाइम बनाओ, चलाओ फ़ोन। मैं नहीं कह रही हूँ कि फ़ोन मत चलाओ, इंटरनेट मत देखो, दोस्तों से बात मत करो, इधर उधर मत जाओ, सारे काम करो। उससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में ना एक हार्मोन रिलीज़ होती है, वो हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं उसको। हमारे दिमाग खुश होता है, हम खुश होते हैं। लेकिन वो सब कुछ के लिए एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए, और वो सब करने से पहले आपकी पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए। आज का जो आपका काम था वो कंप्लीट रहना चाहिए। लेट स्टार्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी लेट स्टार्ट नहीं करना है। टाइम शुरू हो चुका है। बहुत सारे बच्चे बहुत ही तगड़ी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। अप्रैल मंथ चल रहा है, मैं बता रही हूँ आपको। तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज कल परसों तरसों तब से करूँगा, इस फेस्टिवल के बाद से करूँगा, ऐसे नहीं टालो। आज और अभी से शुरू करो। एंड मल्टीटास्किंग तो बिल्कुल भी नहीं करना। जिस समय पढ़ाई हो रही है उस समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। उसके अलावा वो पढ़ लो ना, 1 घंटे पढ़ लो। अगर नहीं उतना वो फोकस नहीं बन पा रहा है तो जस्ट स्टडी फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर, उसके बाद फिर ब्रेक ले लो 5 मिनट का। अब ये मत करना कि 1 घंटा पढ़ के आप 4 घंटे का ब्रेक ले लो, ऐसे मत कर देना, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो स्टडी डेली रोज़ पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। नोट्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि आप, एक तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, ये जो प्रेजेंटेशन की बात होती है ना,
क्लास 10 में ये जो प्रेजेंटेशन की बात होती है वो बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन एग्जामिनर जो आपके कॉपी को चेक करे, टीचर कॉपी को चेक करे ना, उसका मूड अच्छा रहता है। और फिर वो गलत अगर देखा उसने तो ऐसा नहीं कि वो पूरे नंबर नहीं काटेगा, हो सकता है वो हाफ नंबर डिडक्ट कर दे, वो हो सकता है वो 1 नंबर डिडक्ट कर दे, बट व्हाट यू हैव, प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, मार्क्स पॉइंटर्स लिखने हैं, हाईलाइट करना है हेडिंग्स को। उसके बाद क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस हमें डेली करनी है, डेली। एनसीईआरटी एकदम से चाट जाओ, यही मैं कह रही हूँ। एनसीईआरटी एकदम इतनी बार मल्टीपल रिवाइज कर दो कि आपसे कोई नींद में भी पूछे ना, आप सो रहे हो, आपसे कोई नींद में भी पूछा है कि हाँ बताना इस चैप्टर में इस पेज नंबर पे कौन सी एक्टिविटी में क्या कंक्लूजन निकला था, यू आर एबल टू टेल दैट। पागलपन चाहिए होता है जब इतना बड़ा हम ड्रीम देखते हैं, उस पागलपन को ही जगाने में आई हूँ आज, और ये जगह रहना चाहिए पूरी साल। PYQs की प्रैक्टिस करनी है, रेफरेंस बुक्स जो अच्छे अच्छे बुक्स आते हैं, गाइड बुक्स होती हैं, उनकी करनी है। और आखिरी मैसेज, मैं आखिरी मैसेज आपको क्या देना चाहती हूँ, बहुत हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब क्या मेरे तरफ से अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा यही मैसेज रहेगा दैट हर कोई 100 में 100 ला सकता है। ईच एंड एवरी सिंगल चाइल्ड जो भी इस वीडियोस को देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, सबके पास वो कैपेसिटी होती है कि हम 100 में 100 लेकर आएंगे। मेरे आए थे भाई 100 में 100। आई एम नॉट टेलिंग यू लाइक, आई कैन शो यू माई मार्कशीट, कभी मौका मिलेगा तो आई विल शो यू दैट ऑल्सो। एक दूसरे से कंपेयर कभी मत करना कि मेरे दोस्त के इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो, या फिर इतने कम आ रहे हैं तो मेरा भी इतने में काम चल जाएगा। नो, अपने लिए टारगेट खुद सेट करो, अपनी कंपैरिजन खुद से करो, किसी और से नहीं करना है। एंड जस्ट डोंट गिव अप, जस्ट डोंट गिव अप। नहीं, हार नहीं माननी है हमें, हार नहीं माननी है। 10 में हम आ चुके हैं, हमारी जोश बहुत हाई रहनी चाहिए, हार नहीं मानेंगे और बहुत ही अच्छा स्कोर कर कर दिखाएंगे। रिज़ल्ट में जब हमारी मार्कशीट हमें मिलेगी, जब हम वहाँ ऑनलाइन रिज़ल्ट देख रहे होंगे, हमारे मम्मी पापा के चेहरे पे हमें जो खुशी दिखने वाली है उसके बारे में सोचो। सारी मेहनत वर्थ इट लगेगी आपको, सारी मेहनत। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, फॉलो द परफेक्ट डायरेक्शन एंड बने रहो स्किल्स स्नैप के प्लेटफॉर्म के साथ। टिल देन पढ़ाई करो एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।